और देखिए, सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल की हिरासत बढ़ा दी गई है। आरोपी शरीफुल 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेगा। पुलिस ने 7 दिनों की मांगी थी रिमांड। मुंबई की कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड में फिलहाल शरीफुल को भेज दिया है। ये वो शख्स, उस आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस ने इसे कस्टडी में लिया था। इसका नाम शरीफुल बताया गया है और कहा गया है कि यह बांग्लादेशी है। गलत तरीके से, अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत में दाखिल हुआ था ये शख्स। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। 5 दिन की रिमांड मुंबई पुलिस को मिल गई है। अभिजीत, लेकिन आज बांद्रा कोर्ट में जो सवाल उठे वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण थे और टीवी 9 ने भी दिखाया था कि सीसीटीवी में दिख रहा जो शख्स है और जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है उसकी जब आप पड़ताल कीजिए, वीडियो को, फोटोज को देखिए तो कई तरह के अंतर सामने आते हैं। आज ये सवाल शरीफुल के लॉयर की तरफ से भी उठाए गए हैं। क्या हुआ, जरा बताएं। जी बिल्कुल, टीवी 9 भारतवर्ष जो सवाल वकील ने क्या कहा है अभिजीत, इससे पहले दिखा देते हैं। आ रहा हूं जे सिमकाची माहिती आहे त्यांना जे ऍप्लिकेशन देऊ, जो नेटवर्क तो यूज करतोय त्याच्या नेटवर्क तू सीडीआर वगैरे काढलं तर त्यांना माहित पडते। त्याच्यासाठी आरोपीची कस्टडीची का गरज आहे? वकील साहब, 2 चीजें बताइए। फेशियल लीगल डिसीजन को लेकर सरकारी पक्ष की तरफ से क्या दलील दी गई? सरकारी पक्ष की दलील बताइए। सरकारी पक्ष की दलील ऐसी दी गई है कि आज उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन, जो नाइफ कहाँ से लाया है और फॉरेंसिक में उनको भेजना और उनको और जो उसके कोई साथीदार है या नहीं है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको ये दलीलें दी गई है। आपने जब एक मुद्दा उठाया कि उनके परिवार को इन्फॉर्म नहीं किया गया है, उस मुद्दे पर क्या बातचीत चर्चा हुई, ये बताइए। देखो, as per the law, when the arrest has been done, so immediately it has to be informed to the relative or to the concerned guardian about the arrest of the person. But in this case, they had not informed anyone. आप जाके क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन? मैंने एक्यूज से अभी बात किया है और वो काफ़ी घबराए हुए हैं। आपने आरोपी से बात की है, वो काफ़ी घबराए हुए हैं और उनको सारा प्रोसीजर समझाया गया है और उनको जो चीज़ें बतानी थी उन्होंने बोला है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, जो फुटेज वाला जो बंदा है वो मैं नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। सर, ये पूरा घटनाक्रम स्क्रिप्टेड आपको लगता है? सर, ये पूरा घटनाक्रम आपको स्क्रिप्टेड लगता है? बांग्लादेशी है सर, वो बताइए। पूरा घटनाक्रम देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई भी प्राइमा फेसी कॉन्क्रीट एविडेंस दिया नहीं गया है कि उसमें पता चलता है कि एक्यूज ने ये ऑफेंस किया। मराठीमध्ये काय नक्की युक्तिवाद आहे तो आज पार पडलेला आहे। आज काय तो देखिए, जो मुद्दा टीवी 9 ने उठाया आज वही मुद्दा कोर्ट में भी उठा है। शरीफुल के लॉयर की तरफ से ये कहा गया है कि ये वो शख्स है ही नहीं। जेपी, हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, ये मुद्दा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। शरीफुल के लॉयर कह रहे हैं कि ये वो शख्स है ही नहीं जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। गलत इंसान को, गलत शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे हमलावर बताया जा रहा है। जी बिल्कुल समीर, देखिए इस पूरे मामले में जो एडवोकेट हैं, जो डिफेंस के लॉयर हैं दिनेश प्रजापति, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और दिनेश प्रजापति से हम इस मामले में बात करते हैं। दिनेश जी, आप बताएं कि कोर्ट के अंदर जो आपने पूरा मामला उठाया था उसमें आप ये क्यों कह रहे हैं कि गलत आरोपी को पकड़ा गया है? अभी वो जो डिफेंस हमको लेना है उसके वो फेस रिकग्नाइजेशन की बात कर रही है पुलिस, तो कहीं तक पुलिस भी नहीं है श्योर कि वही आरोपी है करके। इसके लिए हमने कोर्ट को बताया कि ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे को भी किया होगा। लेकिन आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि दूसरे को किया होगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं? ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी ने खुद आयोग के सामने गुनाह कबूल कर लिया है। नहीं, देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गुनाह कबूल करने में एविडेंस में एडमिशेबल नहीं है और जो पुलिस बोलती है उसके ऊपर हम तो पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसा है, हमने डिफेंस अपना रखा है उसके साथ। अच्छा, आप ये बताएं कि कोर्ट के अंदर क्या कोर्ट रूम ड्रामा क्या हुआ, क्या आपने बात रखी, सरकारी वकील ने क्या बात रखी और कोर्ट जज साहब ने क्या कहा? पुलिस ने पहले रिपोर्ट पेश की अपनी और उसमें 7 दिन की पुलिस कस्टडी का रिमांड मांगा, जिसमें जोशी साहब जो सरकारी वकील है हमारे,
उन्होंने बताया कि इसमें जो पुलिस कस्टडी है वो बहुत ही ज़रूरी है, और जो रिकवरी का पार्ट है उन्होंने बताया है कि आधी रिकवरी हो चुकी है, उनके शूज़ रिकवर करने बाकी है, उनका जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन किसके नाम पे है, उसका सिम कार्ड जो है वो सिम कार्ड को डिडक्ट करना बाकी है, और तीसरा जो उनके बाकी के है एंगल्स, जो बाकी कोई आरोपी हो सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो सिम कार्ड है वो कोलकाता से खरीदा गया था और जो आरोपी है उसने जीपे पेमेंट किया था वर्ली में। नहीं, ऐसा तो कोई रिमांड रिपोर्ट में यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, उन्होंने सिर्फ इतना ही आज सबमिट किया है कि वो सिम कार्ड किसके नाम पे है वो हमको जेपी, डिडक्ट करना मुंबई है। पुलिस तो तमाम तरह के कोलैबोरेटिव एविडेंसेस के आधार पर यह दावा कर रही थी कि दोनों शख्स एक ही हैं, सीसीटीवी फुटेज वाला और जो उनकी गिरफ्त में है। अब कहां गए वो एविडेंस? आज कोर्ट में रखे नहीं गए? जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस तो दावा कर रही है कि कॉरबोरेटरी एविडेंस हमारे पास है, तमाम जो लिंक्स हैं, रिवर्स हमने इसका क्राइम सीन क्रिएट किया है, ये तमाम दावे मुंबई पुलिस ने अंदर रखे। रिमांड में क्या कहा? नहीं, ये तो पार्ट ऑफ उनका इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने जो उनका इन्वेस्टिगेशन का भाग है वो तो कोर्ट के सामने उन्होंने रखा है, और बाकी का भी इन्वेस्टिगेशन उनको करना है, इसके लिए उन्होंने बाकी की फिजिकल कस्टडी मांगी है। अच्छा, रिमांड में क्या कहा गया है? पॉइंटर्स क्या है रिमांड के? रिमांड के पॉइंट्स में वह पहला पॉइंट उन्होंने यही दिया है कि हमको जो उसके शूज़ है वो बरामद करने बाकी है। सेकंड थिंग, जो उसका फेस रिकग्नाइजेशन है वो करना बाकी है, और इसमें कोई और भी साथीदार हो सकते हैं क्या? ठीक है, उसके ठीक लिए है जेपी, हमको बहुत उनकी पुलिस महत्वपूर्ण ये कस्टडी की बातचीत रिक्वायरमेंट रही। और आज कोर्ट में क्या हुआ, बांद्रा कोर्ट में क्या हुआ, किस तरह से ये पूरा मामला डिफेंस के लॉयर की तरफ से रखा गया, जज साहब ने क्या कहा, पूरी डिटेल जयप्रकाश सिंह ने लॉयर से बात करके आपके सामने रखी है।